और दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग से जो एएनएम का जो पोस्ट निकला हुआ हेल्थ डिपार्टमेंट से, उसका आप फॉर्म कैसे भरेंगे, ऑनलाइन करने का क्या है प्रोसेस, पूरा प्रोसेस आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। इसका नाम होता है BTSC। तो आप गूगल में डायरेक्ट आपको BTSC शॉर्ट में आप जैसे गूगल पे टाइप कीजिएगा तो आपको परीक्षा.NIC का साइट देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे बिहार तकनीकी सेवा आयोग का एक पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है, यहाँ से नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा। जो इसका यहाँ पे नोटिफिकेशन आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बिहार फीमेल हेल्थ वर्क ANM के लिए आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो पोस्ट कितना है, 10,709 यहाँ आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट जो है उसको देख लेना है, पेरोल क्या है। उसके बाद यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार फीमेल मेडिकल वर्कर, तो यहाँ जैसे आप फीमेल पे रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ आपको यहाँ नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सभी को चेकआउट करके उसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जैसे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में फीमेल, उसके बाद यहाँ पे मैरिड अनमैरिड जो है वो आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यह सिटीजन में इंडिया कर देना है। रिलीजन में हिंदू मुस्लिम जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल आप कहाँ से हैं उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। झारखंड बिहार जहाँ से भी हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। वो करने के बाद आपको यहाँ से क्या आप डोमिसाइल आपका फ्रीडम फाइटर हैं तो यस कीजिए, अन्यथा नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका हैंडीकैप हैं तो यस कीजिए, अन्यथा नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट करते हैं उसके बाद आपको कैटेगरी पूछा जाएगा, जनरल, SC ST EBC जिसमें आते हैं वो यहाँ से आपको सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ से आपको मेल ID पूछा जाएगा, मेल ID डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ कहता है कि आप सरकारी कर्मचारी, नियमित संविदा या कहीं काम किए हैं तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा कि 2015 से पहले आपने ANM जो फॉर्म निकला था वो आप डाले हैं तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिटेल यस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है ANM का वो सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू डेट, सर्टिफिकेट के नीचे जो मोहर मारता है उसमें इशू डेट रहता है, वो आप इशू डेट डाल देंगे। उसके बाद शादी हो गया या पिता का नाम केयर ऑफ में, जैसे आजकल जितना भी आधार बनता है उसमें सबका केयर ऑफ ही रहता है, तो आपका पिता, सन ऑफ, वाइफ ऑफ जो भी है डायरेक्ट आप केयर ऑफ होगा। जो भी है वो नाम लिख दीजिएगा, गांव, पोस्ट ऑफिस। उसके बाद आपका ब्लॉक कौन सा है उसके बाद वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन कीजिएगा, विलेज कीजिएगा, पिन कोड कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ से, कौन सा बोर्ड से आप किए हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिर पूछेगा कि किस ईयर में आप पासिंग किए हैं। पासिंग करने के बाद यहाँ पे से आपको ईयर पूछा जाएगा। उसके बाद आपका मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, CGPA कौन सा बोर्ड से आप किए थे उस अनुसार होता है। अगर आप ICIC बोर्ड किए हैं तो उसमें CGPA होता है। अगर मार्क सिस्टम है तो मार्क सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से पूछा जाएगा कि मैक्सिमम मार्क कितना, जैसे 500 मैक्सिमम होता है उसमें से आपने कितना लाया वो आपको यहाँ से आपको टाइप कर देना है। जैसे आप टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद नहीं आता है तो दोबारा आप लिखेंगे, सर्वर इशू के कारण नहीं होता है। तो यहाँ देखिएगा दोबारा हमने टाइप किया तो मेरा जो परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से डिवीज़न सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे हैव यू कंप्लीट इंटरमीडिएट अगर आपने किया है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। करने के बाद ये इंटर का होगा, इंटरमीडिएट होगा। उसके बाद बोर्ड कहाँ से किए हैं उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। वो सिलेक्ट करने के बाद आप ईयर, किस ईयर का जो है ये पास किए हैं इंटर, उसको सिलेक्ट कर लिए। रोल नंबर लिख देना है। सेम प्रोसेस, मार्क जो है वो लिखना है, पर कितना लाएँ उसमें से कितना % लाएँ, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो करने के बाद आप
फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे अनिवार्य मैंडेटरी दिया हुआ है, तो इसको बाद इसको यस कर देना है। यस करने के बाद आपने एएनएम या जीएनएम जो एएनएम किए हैं, एएनएम किए हैं तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम क्या है वो लिख देना है, आप पास कब किए थे वो लिख देना है। उसके बाद आप ग्रेड सिस्टम है तो यस कीजिए, अगर ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड सिस्टम लिखेंगे, अगर नहीं है तो 9 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका टोटल मैक्सिमम मार्क कितना है, कितना लाएँ, सेम प्रोसेस वही है, ऑटोमेटिक परसेंटेज आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जीएनएम के और इसके अलावा हायर क्वालिफिकेशन डिटेल आपके पास है तो उसको इसको भरना है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट आप कैप्चा डालेंगे और उसके बाद वैलिड एंड प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको डिटेल आपको देखना के लिए मिल जाएगा। उसके बाद चलिए हम डिटेल दा के वैलिड प्रीव्यू में क्लिक करते हैं तो जो मेरा डैशबोर्ड जो अगला पेज खुलेगा, चलिए हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप डिटेल भरेंगे आपको पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट कीजिएगा, अगर एडिट करना हो तो एडिट कर लीजिएगा, अन्यथा सबमिट पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पे आपको क्लिक करेंगे, आपका मेल में एक वेरीफाई जाएगा, वेरीफाई को ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे, फिर आप मोबाइल वेरीफाई करेंगे। दोनों को वेरीफाई करने के बाद तो जब तक यहाँ से आपका ओटीपी वेरीफाई नहीं होता है तब तक आप वेरीफाई नहीं होगा और आपका आगे नहीं बढ़ेगा। तो सर्वर स्लो होने के कारण आगे नहीं बढ़ता है, तो आपको क्या वेरीफाई जब तक नहीं कीजिएगा, वेरीफाई जब हो जाएगा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। कुछ विशेष नहीं है, आपको आधार और एएनएम का सर्टिफिकेट सबको पीडीएफ में बना के अपलोड कर देना है, फोटो अपलोड कर देना है, पेमेंट सबसे पहले कटा लीजिएगा, वो करके आपका आसानी से फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर ओटीपी याद जाता है तो हम अगला प्रोसेस अगला वीडियो का जो है अगला वीडियो बना लेंगे, अगला पेज जो किस प्रकार खुलेगा।